प्रेज गॉड, जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है आत्मा का फल विश्वास है। आइए वचन की ओर जाते हैं। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय वचन 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो आज इन फलों में से हम एक फल लेने वाले हैं, वो है विश्वास। हम आप और हम मिलकर इसे जानेंगे कि ये फल क्या है और ये कैसे ये विश्वास को कैसे बढ़ाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक सवाल के जरिए लेंगे और इसके लक्षण देखेंगे। तो सवाल ये है कि एक विश्वासी अपने विश्वास को पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैसे प्रकट करता है। और पहला लक्षण ये है कि एक विश्वासी आत्मिक बातों पर बिना देखे विश्वास करता है। दूसरा, वो विश्वास की परीक्षा में दृढ़ रहता है। और तीसरा, वो खुद भी विश्वास योग्य होता है। तो पहला लक्षण देखते हैं कि विश्वासी जो है वो आत्मिक बातों पर बिना देखे विश्वास करता है। इस दुनिया के लोगों का विश्वास कैसे होता है पता है आपको? एक इश्ताहार है डिटर्जेंट टिकिया का, जिसमें एक गाना आता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो या इस दुनिया के लोग ऐसे ही, पहले देखना चाहते हैं फिर विश्वास करना चाहते हैं। मगर एक विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जब वो पवित्र आत्मा के फल को पाता है, तो उसके बाद वो क्या करता है कि वो वचनों के जरिए, प्रार्थना के जरिए, संगति के जरिए, कलीसिया के जरिए परमेश्वर को जानने लगता है। तो जब वो वचनों में आगे आगे बढ़ता है, तो जब एक इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय पहला वचन जो है उसके वो विश्वास की एक व्याख्या, वो इसकी व्याख्या बन जाती है, विश्वास की व्याख्या बन जाती है। और वो व्याख्या ये बन जाती है कि उसके लिए विश्वास जो है वो आशा रखी हुई उस आवाज पर किया हुआ भरोसा है। और उसे विश्वास है कि ना दिखने वाली ये जो आवाज है ये यकीनन उसका अस्तित्व है और उसकी बातें अवश्य पूरी होगी। आमीन। उसकी बातें जो है वो अवश्य पूरी होगी, ये वो जानता है। जब हम यूहन्ना का जो सुसमाचार है उसका 20वां अध्याय देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि थोमा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब उसके सामने आते हैं तो वो उसे कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय वचन 29, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो ये बिना देखे विश्वास करने वाले कौन लोग हैं जो धन्य हैं? ये आप और मैं हैं। ये हर वो विश्वासी है जो प्रभु यीशु के उद्धार के कार्य के ऊपर विश्वास करता है। और ये जो आप और हम लोग जो है, ये इन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। ये जानते हैं पवित्र आत्मा के जरिए। और फिर भी अगर कोई इंसान सबूत चाहता है तो पवित्र बाइबल जो है वो एक सबूत है। और अगर कोई ज्यादा सबूत मांगता है तो दरअसल वो परमेश्वर का अपमान करता है। क्योंकि व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 9वां वचन में कहा है कि इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। तो आइए हम अपने दूसरे लक्षण की ओर जाते हैं। एक विश्वासी जो है वो विश्वास की परीक्षा में हमेशा दृढ़ रहता है। अगर हम विश्वास की परीक्षाओं को बाइबल में देखने जाएंगे तो पूरा बाइबल इनसे भरा हुआ है। हम किसके हम उदाहरण दें? मगर हाँ, आज हम ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देंगे जो अविश्वासी था, मगर विश्वास में आने के बाद उसमें गजब का विश्वास दिखाई देता है। और वो व्यक्ति कौन है? तो पौलुस। जब हम प्रेरितों की पत्री 8वां अध्याय वचन 1, 2, 3 और प्रेरितों की पत्री 9वां अध्याय वचन 1 और 2 पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि पौलुस ने जो विश्वासी लोग थे
उस वक्त के उनको बहुत सताया था। उसने उनको और भी सताने का प्रण लिया था, मगर उसी बीच में उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ ये होता है, वो उन्हें देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जब वो देखते हैं तो वहाँ पर उनका जो मन परिवर्तन हो जाता है और वहाँ से वो ऐसे बदल जाते हैं कि वो एकदम क्रियाशील हो जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रेरित कहते हैं। वो अपना पूरा जीवन अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने में लगा देते हैं। और आप जानते हैं कि जब जो ये अभी लक्षण जो हमने देख रहे हैं कि विश्वास की परीक्षा में दृढ़ रहना, तो उन्होंने ऐसी बातों को, ऐसी तकलीफों को सहन किया है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय वचन 23 से 27 में देखते हैं तो पता चलता है। मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं कि उन्होंने बहुत सारा परिश्रम किया, वो बार बार कैद में गए, उन्होंने कोड़े खाए, बार बार मृत्यु के जोखिम में वो गए। 5 बार यहूदियों के हाथ से उन्होंने 39 कोड़े खाए, 3 बार बेते खाई, 1 बार उन पर पथराव भी किया गया, 3 बार जब वो जहाज में चढ़े तो जहाज टूट गया, 1 रात और दिन वो समुद्र में काटा उन्होंने और बार बार यात्राएं की, नदियों के जोखिमों में रहे, डाकुओं के जोखिमों में रहे और अपने जाति वालों और अन्य जातियों के जोखिमों में रहे, नगरों के जोखिमों में रहे, जंगल की, समुद्रों की, झूठे भाइयों के बीच में जोखिमों में रहे। और इतना ही नहीं, उनने इतना परिश्रम, इतना कष्ट किया और बार बार वो जागते रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, बार बार उपवास करना पड़ा उनको, जाड़े में रहे, उघाड़े में रहे। इतनी सारी तकलीफें उन्होंने सही ताकि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े, ताकि सुसमाचार फैले। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जान तक दे दी ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। ये जो बदलाव जो है, ये सिर्फ पवित्र आत्मा के जरिए ही हो सकता है। पवित्र आत्मा ने उनके विश्वास को इतना दृढ़ किया, इसका ये प्रतिफल है जो हमें दिखाई देता है और हम सबको इसमें से गुजरना चाहिए क्योंकि ये परमेश्वर चाहता है। आमीन। अब हम तीसरी लक्षण की ओर जाते हैं। तीसरा लक्षण यह है कि वो एक विश्वासी खुद भी विश्वास योग्य होता है। पहले मैं आपको बताता हूं कि विश्वास और विश्वास योग्य में फर्क क्या है। विश्वास किसी व्यक्ति, किसी परमेश्वर, किसी वस्तुओं पर विश्वास करना, ठीक है। जब आप किसी व्यक्ति पर या परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसकी बातों को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके कहे पर चलना, इसको कहते हैं विश्वास योग्य रहना, ठीक है। अब याकूब की जो पत्री है उसमें 2 अध्याय 14वां वचन में वो कह रहे हैं कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? तो यहाँ पर याकूब हमें ये बता रहे हैं कि आप अगर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आप विश्वास करने के बाद जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं उसकी बातों को आप नहीं मान रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को आप नहीं मान रहे, तो दरअसल आपने उसके विश्वास को जाना ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो वो उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा और ये ऑटोमेटिकली होगा। ये एक परिणाम है। विश्वास किया तो आप विश्वास योग्य हो जाओगे, आप उसके काम करने चालू करोगे। और अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपने उसके विश्वास को जाना ही नहीं है। ये परिणाम कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं कि समझो कि एक अंधेरा घर है और जैसे आप लाइट लगाते हैं तो क्या होता है? उजाला होता है। तो अंधेरा था, लाइट लगाई, परिणाम क्या हुआ? उजाला है। वैसे ही अगर उजाला है, आपने लाइट निकाल दी तो उसका परिणाम क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसका परिणाम ये होगा कि आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी बातों पर वो जो कहते उन पर चलेंगे। तो ये इसे कहते कि विश्वास योग्य रहना। और जब हम एक विश्वासी विश्वास में आता है तो उसे
पवित्र आत्मा मिलता है और पवित्र आत्मा प्राप्त होने के बाद उसमें ये सारे फल जो है वो इन सारे फलों में दृढ़ बनते जाता है। तो आज हम जिन फलों के बारे में देख रहे हैं गलातियों की, मैं फिर से वही कहूंगा कि गलातियों की जो पत्री है 5वां अध्याय वचन 22 और 23, इनमें ये जो 9 फल लिखे हैं, हम सब इन फलों में जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा पाते हैं, इन फलों में हम बढ़ते जाते हैं और दृढ़ होते हैं। तो आइए हम सब मिलकर ये जो आत्मा का फल है विश्वास, इसमें दृढ़ होते जाते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य सेवक बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।